तो सेवानिवृत्ति के बाद क्या ये किसी और लाभ के पद पर जा सकता है? तो बच्चा नहीं। कार्यकाल कितना होगा बेटा? तो कार्यकाल होगा 6 वर्ष। कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। ये इंपॉर्टेंट है। हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी दोस्तों? मैं हूं अरुण कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का पढ़ाई लिखाई के इस प्लेटफॉर्म एग्जाम रेल में। आओ कुछ नया सीखें, लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो, इस मोटिव के साथ हम आज की इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं किसके बारे में? भारत के कैग के बारे में। अब बच्चा, ये कैग क्या होता है? कैग का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। हिंदी में अगर कहें तो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। ये भारतीय संविधान के भाग 5 में संघ यूनियन जिसको हम कह सकते हैं उसके तहत आता है। आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक पूरा का पूरा भाग 5 हम पढ़ रहे हैं, सभी जानते हैं इस बारे में। और इस भाग के बाद हम भाग 6 भी पढ़ेंगे। तो ये जो भाग 5 में 52 से 151 पढ़ रहे हैं, इसमें नियंत्रक व महालेखा परीक्षक पढ़ने वाले हैं, जिसके लिए आर्टिकल या जिसके लिए भारत के संविधान में अनुच्छेद कौन कौन से दिए हैं, आप इस बात पर जरा गौर फरमाइएगा। बच्चा, इसमें बताया गया है आर्टिकल 148, 148 के बाद 149, 150, 151। तो कहने का भाव यह है कि 148 से 151 तक जितने भी अनुच्छेद हैं वो संबंधित हैं किससे? भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक से, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से। और दोस्तों, संविधान को पढ़ते पढ़ते, पॉलिटी को पढ़ते पढ़ते, या यूं कहें राज्य व्यवस्था को पढ़ते पढ़ते, ये अभी हमारी 39th यानी कि 39वें नंबर की क्लास है। इससे पहले हम 38 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। हर क्लास 30 मिनट या 20 मिनट, मतलब 20 से 30 मिनट के बीच की है। ज़्यादा बड़ी क्लासें नहीं हैं, छोटी छोटी क्लासें हैं। आप डे बाई डे उनको देख सकते हैं। एक दिन में 3-3, 4-4 क्लासें भी देख सकते हैं। जितनी आपकी कैपेसिटी उतना आप काम कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये जितनी भी आपकी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, वन डे एग्जामिनेशंस, उनमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों, ये भी करना है कि चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है और नहीं भी किया है और कर लिया है तो वीडियो को आपको शेयर करना है। जितना हो सकता है उतना शेयर करना है। आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना शेयर कर सकते हैं। आपके पास जितने एजुकेशनल ग्रुप्स बने हुए हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, सब में फैला दो, सब में सेंड कर दो इस वीडियो को, पूरे चैनल को। ये आपका परम कर्तव्य होना चाहिए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में। अब दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि भारत का कैग। जब भी मैं शब्द यूज करूंगा किसका? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का, तो मैं कहूंगा केवल और केवल कैग। क्या कहूंगा बच्चा? मैं कहूंगा केवल और केवल कैग। तो कैग के बारे में क्या बातचीत हम करने वाले हैं? सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि कैग की नियुक्ति कौन करता है। तो बच्चे ध्यान रखेंगे, कैग की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। और भारतीय संविधान पढ़ते समय आर्टिकल जब हम पढ़ते हैं 148 यानी कि अनुच्छेद 148 में इस बात का पता हमें चल जाता है कि भारत का एक नियंत्रक व महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ बहुत स्पष्ट तरीके से कि भारत का एक नियंत्रक व महालेखा परीक्षक होगा। तो क्या मैं उसे शॉर्ट में कैग लिख दूं? यानी कि भारत का एक कैग होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। जिसकी नियुक्ति कौन करेगा बेटा? राष्ट्रपति करेगा। इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान रखें। आर्टिकल 148 में क्या बताया गया है। बोलो बेटा, यहाँ तक की बात समझ में आ गई? कॉपी पेन उठा लो, नोट करते चलो। अगर नोट नहीं कर रहे हो तो अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हो। हालांकि स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आधुनिक ज़माने के बच्चे हो, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने से कोई भी फ़ायदा नहीं मिलता है। फ़ोन की गैलरी भरती है, मेमोरी भरती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। हम पढ़ते नहीं कभी भी, है ना।
चलिए, आर्टिकल नंबर 148 के ही कुछ पॉइंट अभी हमें और देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला पॉइंट बताता है कि भारत क्या एक कैग होगा। ये तो हमें पता चला 148 से, लेकिन पहला पॉइंट क्या बताएगा, फर्स्ट प्रोविजंस, पहला ही प्रावधान इसमें क्या बताएगा वो थोड़ा सा हमें जान लेना है। बच्चा 148 के 1 से हमें पता चलता है कि कैग यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को पद से भी मुक्त किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसे पद से मुक्त किया जा सकता है, लेकिन पद मुक्त किस तरह से किया जाएगा तो वो ध्यान रखेंगे। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाया जाता है, वैसे ही कैग को पद से हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया के माध्यम से या प्रक्रिया से पद मुक्त किया जा सकता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? 148 के 1 में क्या बात बताई गई है? 148 के 1 में बताई गई है कि पद मुक्त किया जा सकता है कैग को किस तरह से, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाया जाता है। बोलो बेटा, यहाँ तक की बात समझ में आई तुम लोगों को? चलिए, आर्टिकल नंबर 148 के 2 में ही हमें जानना होगा, क्या जानना होगा बेटा? आर्टिकल 148 के 2 में हमें जानना होगा कि भारत के कैग को यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को शपथ भी दिलाई जाती है। किसको? कैग को शपथ भी दिलाई जाती है। और शपथ कौन दिलाएगा? जिसने अपॉइंटमेंट दिया है वही तो शपथ दिलाएगा मेरे भाई ध्यान रखेंगे इस बात को। अरे जिसने अपॉइंटमेंट दिया है वही तो शपथ दिलाएगा। तो भारत के कैग होगा, या भारत के कैग को नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति। 148 में 1 में क्या पता चला, इसे पदमुक्त भी किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह। 2 में पता चला कैग को शपथ कौन दिलाएगा? भारत का राष्ट्रपति। 3 में क्या पता चलेगा? आर्टिकल नंबर 148 के 3 में हमें पता चलेगा कि कैग के नियुक्ति के बाद उसके वेतन व भत्तों में, कैग की मैं लिख रहा हूं और समझ लीजिए, कैग की नियुक्ति के बाद वेतन भत्तों में कमी नहीं की जाएगी। वेतन भत्तों में कमी नहीं की जाएगी। बात समझ में आई आप लोगों को? वेतन भत्तों में कमी नहीं की जाएगी। बोलो बेटा, कैग को नियुक्त होने के बाद उसके वेतन भत्ते जो भी दिए जाएंगे उनमें कोई कमी नहीं की जाएगी, उनमें कोई कटौती नहीं की जाएगी। उसके बाद 148 का ही अगला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, आर्टिकल नंबर 148 का 4, यानी कि चौथा पॉइंट देखने को क्या मिलता है कि नियुक्ति के बाद वेतन भत्तों में तो कोई कमी नहीं की जा रही, लेकिन बच्चा अगर ये सेवानिवृत्त हो जाए, हालांकि एक टाइम में सेवानिवृत्त होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। तो सेवानिवृत्ति के बाद क्या ये किसी और लाभ के पद पर जा सकता है? तो बच्चा नहीं। तो सेवानिवृत्ति के बाद कैग किसी भी लाभ के पद को ज्वाइन नहीं करेगा, किसी भी लाभ के पद पर नहीं जाएगा। सेवानिवृत्त होने के बाद किसी भी लाभ के पद पर नहीं जाएगा। सेवानिवृत्त होने के बाद किसी भी लाभ के पद पर नहीं जाएगा। ये बात हमें पता चलती है 148 के 4 से। इसके बाद बच्चा आप ध्यान रखेंगे आर्टिकल 148 का 5। आर्टिकल 148 के 5 से आपको क्या पता चलेगा, इस बात को भी आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात तो मुझे ये बताओ कि यहाँ तक की सारी बात समझ में आई? तो 148 के 5 में आपको क्या बताया गया? बोलो बेटा, यहाँ तक की बात समझ में आ गई? समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर भी करते चलें, ठीक है? लाइक करना है, कमेंट करके अपना राय भी हमें बताना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो करना ही है। 148 के 5 में आपको पता चलता है कार्यकाल। क्या पता चलता है? कार्यकाल। इसका कार्यकाल कितना होगा बेटा? तो कार्यकाल होगा 6 वर्ष। कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। ये इम्पोर्टेंट है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है भाई? आर्टिकल इसका आपसे पूछे न पूछे, लेकिन ये पूछ सकता है कि बताइए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग के लिए सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु कितनी है? तो वो कितनी है?
65 वर्ष, या उसका कार्यकाल कितना होता है तो 6 वर्ष। तो जो दोनों में से पहले पूरा हो जाए उसके अनुसार उसको पद से मुक्त कर दिया जाएगा या सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। तो कहने का साफ साफ मतलब यह है कि आर्टिकल 148 के 5 से हमें पता चलता है कि उसको पद मुक्त या उसका कार्यकाल 6 वर्ष होगा या अधिकतम 65 वर्ष की आयु होगी। इज दैट क्लियर और नॉट, मुझे बताएं, इज दैट क्लियर और नॉट। चलिए 148 के 6 में आपको क्या पता चलता है, 148 के 6 में आपको क्या पता चलता है कि भाई ये जो कैग है, ये जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, इसका वेतन तो दिया जाएगा ना, वेतन तो दिया जाएगा, लेकिन वेतन कहाँ से दिया जाएगा ये बात हमें पता चलेगी। कैग का वेतन भारत की संचित निधि से, कैग का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाएगा, संचित निधि से दिया जाएगा या संचित निधि पर भारित होगा, संचित निधि पर भारित होगा। बात समझ में आई, संचित निधि पर भारित होगा क्या, कैग का वेतन। दिख रहा है ना, थोड़ा सा बिल्कुल दिख रहा है, स्पष्ट करके देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, कैग का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होगा। ये बात हमें पता चलती है 148 के 6 से। तो 148 के 1 से लेकर 6 तक के जितने भी पॉइंट हैं ये आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखने, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है 148 में क्या बताया है। अब दोस्तों अगर यहाँ तक की बात समझ में आ गई है तो थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे चल के हम जान लेते हैं क्या, कैग के कार्य एवं शक्तियों के बारे में। क्या जान लेते हैं बेटा, कैग के कार्य एवं शक्तियों के बारे में जान लेते हैं कि इसका क्या कार्य हो सकता है, इसकी शक्तियाँ क्या हो सकती हैं, पावर्स क्या हो सकती हैं। ठीक है, जैसे कि आपने सुप्रीम कोर्ट के शक्तियाँ पावर्स को देखा था, वैसे ही हम कैग के शक्ति और पावर्स को देखने वाले हैं। वैसे ही हम क्या देखने वाले हैं, कैग की शक्तियों एवं पावर्स को देखने वाले हैं। मैं मार्क थोड़ा सा रिवील कर लेता हूँ, थोड़ा सा कमी आ जाती है कई बार ना। अच्छा चलो ये बताओ बेटा, तैयारी कैसी चल रही है तुम लोगों की, मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं कमेंट आप लोगों के पढ़ूंगा, क्योंकि इस समय टाइम चल रहा है लॉकडाउन का, सभी जानते हैं ना। तो लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, कैसी तैयारी चल रही है कैसी नहीं चल रही है वो सब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने वाले। देखो कैसे हाथ हो जाते हैं मार्कर में, मतलब हाथ काले कर करके थोड़ा सा मेहनत कर करके तुम लोगों के लिए किया जाता है, लेकिन तुम लोग वैल्यू नहीं समझते हो बिल्कुल भी। अब मुझे कोई कपड़ा भी नहीं दिख रहा, चलो कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर समझ लीजिए कुछ कार्य एवं शक्तियाँ भी होती हैं किसकी, कैग की, कुछ कार्य एवं शक्तियाँ भी होती है किसकी, कैग की, वो हमें जाननी है। अच्छा स्क्रीनशॉट नहीं निकाला था इसका, तो निकाल लीजिएगा, जब मैं थोड़ा सा साइड हटाता तब निकाल लेना, ठीक है, बैक करके निकाल लो, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हमें बात करनी है कैग के कार्य एवं शक्तियों के बारे में, यानी कि वर्क्स एंड पावर्स के बारे में। तो कैग के कार्य क्या होंगे व शक्तियाँ क्या होंगी, कैग के कार्य क्या होंगे व शक्तियाँ क्या होंगी, ये बात हमें जान लेनी है, समझ लेनी है। ठीक है, तो बेटा कार्य एवं शक्तियों से संबंधित 3 आर्टिकल हैं भारतीय संविधान के अंदर, और वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 आर्टिकल 149 यानी कि अनुच्छेद 149, दूसरा है आर्टिकल 150 यानी कि अनुच्छेद 150 150, तीसरा है आपका आर्टिकल 151 यानी कि अनुच्छेद 151। बोलो बात समझ में आई यहाँ तक। तो अनुच्छेद 149 में, अनुच्छेद 150 में और 151 में क्या बात कही गई है वो जरा ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझते चलिएगा। आर्टिकल 149 में बताया बेटा कि कैग क्या करेगा, संघ का या राज्य का या किसी भी सरकारी प्रभारी के लेखे जोखे का जो निरीक्षण करेगा, लेखे जोखे का जो निरीक्षण करेगा वो कौन करेगा, हमारा कैग करेगा, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल करेगा। तो ये इसका कार्य है। और इसके साथ ही आर्टिकल 150 से पता चलता है कि संघ या राज्य के लिए यदि कोई भी लेखे जोखे का प्रारूप राष्ट्रपति के द्वारा तैयार किया जाएगा तो उसमें अपनी सलाह कौन दे सकता है, कैग सलाह दे सकता है। और आर्टिकल 151 से पता चलता है कि कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति एवं राज्यों के राज्यपाल के समक्ष ही प्रस्तुत करता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले 149 को लिख लेते हैं। 149 में क्या बताया बेटा कि संघ का या किसी भी राज्य का या किसी भी सरकारी प्रभारी का, किसी भी सरकारी
प्रभारी या प्रभारी के लेखे जोखे का परीक्षण कैग करेगा। बोलो, बात तुम लोगों को समझ में आई? 150 में क्या बताया है कि भारत के संघ या राज्य के लेखे जोखे का प्रारूप राष्ट्रपति द्वारा लेखे जोखे का प्रारूप राष्ट्रपति द्वारा कैग की सलाह पर तैयार किया जाएगा। अब बेटा ये बात ध्यान रखिएगा कि जब हमने राष्ट्रपति की पावर्स पढ़ाई थी, राष्ट्रपति की शक्तियाँ पढ़ाई थी, तब उस समय भी आर्टिकल 150 आपको बताया था। ठीक है। 151 में क्या बताया है? कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति व राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति व राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करेगा, प्रेजेंट करेगा। तुम लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई? बताओ मुझे, इतनी बातें समझ में आ गई? आर्टिकल 149 में, 150 में, 151 में क्या क्या बताया गया है, ये सभी जिक्र अभी हमने कर लिया है। आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। स्क्रीनशॉट निकालने के बाद कॉपी में भी नोट डाउन कीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी किया, हैंड टू हैंड किया, बहुत अच्छी बात है। वो लोग बहुत जल्दी जो है कामयाब होने वाले हैं, इस बात की मैं गारंटी भी दे सकता हूँ। ठीक है, चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही। कैग के जितने भी कार्य हैं, कैग क्या होता है, कैग कौन होता है, ये सभी हमने जान लिया है आज की इस वीडियो में। मैं अरुण कुमार, आप देख रहे थे एग्जाम रेल। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पर चैनल पर सब्सक्राइब करना है चैनल को, और वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, ये काम आपको करना है 100%। थैंक यू सो मच, बाय।